अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम 10th क्लास के मैथ्स के एक्सरसाइज नंबर 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और उसके पार्ट्स 4th, 5th और 6th सॉल्व करेंगे। हम काम कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे। हमने देखना है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। हमने नीचे दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है एंड पॉइंट आउट प्योर इक्वेशंस, और हमने बताना है कि प्योर इक्वेशंस यानी कि जो खालिस दो दर्जी मसावाती हैं वो कौन सी हैं। ठीक है, अब प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है? जिसमें हमारे पास बी पार्ट जो है वो मौजूद नहीं होता। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अगर आपके पास बी एक्स वाली वैल्यू मौजूद नहीं है तो हम कहेंगे कि ये प्योर इक्वेशन है। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं इसको। हमारा जो फोर्थ पार्ट है इसमें हमें दिया क्या है, x प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू माइनस एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इसको हम लेके आएंगे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या ये प्योर इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं। अब देखें यहाँ पे हमारा जो है इसको हम लिख लेते हैं एक दफ़ा फिर। अपना जो एक्सप्रेशन हमारे पास इक्वेशन जो है एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू माइनस एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो डिनोमिनेटर्स हैं वो हैं एक्स माइनस टू और एक्स। ठीक है, एक्स माइनस टू और एक्स हैं, और अगर आप चाहें तो ये जो 4 है इसका 1 ले सकते हैं। ठीक है, खुद से लगा लें। ठीक हो गया। इन तीनों को अगर हम इनका एलसीएम लें, ठीक है, यानी कि तीनों डिनोमिनेटर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास जो एलसीएम है वो क्या आएगा, x इंटू एक्स माइनस टू। इसको 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे वही आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो इसका एलसीएम हम ले लेते हैं तीनों टर्म्स का, तीनों फ्रैक्शंस का। ये आ जाएगा हमारे पास x मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस टू। ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब देखें x मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस टू को हम x माइनस टू पर डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम क्या करते हैं जो एलसीएम होता है उसको हम डिनोमिनेटर पर डिवाइड करवाते हैं। ठीक है, जो डिनोमिनेटर होगा उस पर हमने करवाना है इसको डिवाइड, तो फिर जो है वो हमारा आएगा आंसर। ठीक है, ये देखें ज़रा, हमारे पास है x मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस टू, इसको हम डिवाइड करेंगे एक्स माइनस टू से। ठीक है, तो x माइनस टू से कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास x। ठीक है, अब ये जो x बच गया हमने इसको मल्टीप्लाई करवा देना है x प्लस 4 से। ठीक है, x प्लस 4 से मल्टीप्लाई करवा देना है। तो अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा हमारे पास, x को x से मल्टीप्लाई करवाएं, इनके जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगी, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, x को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आ जाएगा हमारे पास 4x। ठीक है, यानी कि ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x। ठीक है, अभी हम इसको लिखते हैं x मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 4। ठीक हो गया, क्योंकि ये एक्स माइनस टू से कैंसिल हो गया, और क्या बचा था हमारे पास x को हमने इससे मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, अब ये देखें जब हम x मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस टू को x पे डिवाइड करेंगे तो x जो x से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, ये भी x माइनस टू है, ये भी x माइनस टू है, तो हम x माइनस टू का ले लेंगे स्क्वायर। ठीक है, x माइनस टू का स्क्वायर आ जाएगा प्लस, अब ये देखें ये हमारे पास है x इंटू एक्स माइनस टू, इसको हम 1 पर डिवाइड करेंगे तो ये सेम हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, इसको अब हम 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 4x हो जाएगा। ये देखिए ना, 4 को x से मल्टीप्लाई करवाएं तो 4x हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस टू। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस टू आ जाएगा ये। अब यहाँ पे हम इनको मज़ीद जो है वो सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास। अभी हमने देखा ना कि x को जब हमने x प्लस 4 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x। ठीक है, माइनस ये देखें ये हमारे पास फार्मूला है, कौन सा भला? फार्मूला है हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर वाला। ठीक है, a माइनस बी होल स्क्वायर ये किसके इक्वल है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला है। a माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि पहली जो टर्म है उसका स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2 फार्मूला वाला लगाएंगे और इसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे फर्स्ट और सेकंड टर्म से। ठीक है,
तो ये हमारे पास जो है आ जाएगा कुछ इस तरह से, x का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर। जो आपके पास स्क्वायर हैं, मुरब्बे हैं, उनके दरमियान आपने हमेशा प्लस का साइन ही डालना है, ठीक है। माइनस जो है ये वाला आपने 2 का जो फार्मूला है, फार्मूला वाला जो 2 है उसके साथ आपने लगाना है मल्टीप्लाइड बाय एक्स मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है। अब उसके बाद ये जो 4x है इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे अंदर, ठीक है। 4x को x से मल्टीप्लाई करवाएं, पावर्स जमा हो जाएंगी, यानी कि इसका भी एक्सपोनेंट 1 है, इसका भी 1 है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है, मुरब्बा हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस 4 2 8, ये आ गया हमारे पास। और नीचे आ जाएगा हमारे पास x को x से मल्टीप्लाई करवाएं, x स्क्वायर हो गया, x का मुरब्बा आ गया माइनस 2x इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ये जो x स्क्वायर माइनस 2x है इसको हम ले जाते हैं दूसरी साइड पे और इनको मजीद जो है वो सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास x की पावर 2 आ जाएगी, ये x स्क्वायर आ गया प्लस 4x, ठीक है। अब ये हम जो ब्रैकेट है इसको ख़त्म करते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4, 2 का जो स्क्वायर है वो 4 होता है, माइनस 4x प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है। ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 2x है इसको हम 0 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। 0 से क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई, क्योंकि इस साइड पे डिवाइड हो रहा है तो इस साइड पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें आपके पास जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स हैं वो देखें कौन कौन सी हैं। ये देखें प्लस एक्स स्क्वायर है, ये माइनस है, तो ये आपस में इनको कैंसिल कर देंगे हम, ठीक है। उसके बाद प्लस 4x है, ये माइनस 4x है, ये भी कैंसिल हो गया, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, 4x स्क्वायर माइनस 8 माइनस 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस 8 है और ये क्या है माइनस 4, तो ये हो जाएगा माइनस 12, ठीक है, इक्वल्स टू। अब ये देखें कोई भी टर्म जो है, कोई भी नंबर जो है वो अगर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो सारे का सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, रिजल्ट क्या आएगा 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, आंसर 0 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास कॉमन आ रहा है, ठीक है। 4 अगर हम कॉमन ले लें तो 4x स्क्वायर को 4 पर डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आ गया यहाँ पे, माइनस 12 को 4 पर डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0, 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू 0 डिवाइडेड बाय 4। तो ये कुछ इस तरह से फॉर्म बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो क्या होनी चाहिए थी, वो होनी चाहिए थी ax स्क्वायर प्लस माइनस बी एक्स, यानी कि प्लस हो जाए माइनस हो जाए कुछ भी हो जाए, ठीक है, प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो है वो एक्स स्क्वायर वाली टर्म मौजूद है, ऐसा ही है ना, यहाँ पे देखें ए एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर वाली टर्म मौजूद है और कांस्टेंट भी मौजूद है, लेकिन हमारे पास ये जो बी एक्स वाली टर्म है ये मौजूद नहीं है, ठीक है, ये मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब है ये जो हमारा इक्वेशन आ गई है, ये कौन सी इक्वेशन है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। कौन सी है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसमें जो है वो हमारे पास बी मौजूद नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा जो पार्ट था फोर्थ, ये हमने सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 4 माइनस एक्स माइनस 5 डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ये दोनों फ्रैक्शंस हैं, फ्रैक्शंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेके, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है वो एक दफ़ा हम फिर जो है वो अपनी इक्वेशन लिख लेते हैं, एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 4 माइनस एक्स माइनस 5 डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब यहाँ पे लेंगे हम इसका एलसीएम, एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो साफ कर लेंगे, वो कैसे लेते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों जो डिनोमिनेटर्स हैं हमारे, जो मखारज हैं, इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। एक हमारे पास डिनोमिनेटर एक्स और दूसरा है एक्स प्लस 4, तो यहाँ पे हमारे पास जो एलसीएम है वो आ जाएगा एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 4, ठीक है। अब ये जो x मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 4 है इसको हम डिवाइड करेंगे x प्लस 4 पे, तो x प्लस 4 जो है वो x प्लस 4 से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास x और ये x प्लस 3, इन दोनों को हम करवा देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। x मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 3
माइनस, अब यहाँ पे देखें जब हम x मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 4 को x पे डिवाइड करवाएंगे तो x जो x से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास दो फैक्टर्स बचेंगे, x प्लस 4 और x माइनस 5, इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, x प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 5। जब भी हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम को हम डिनोमिनेटर पे डिवाइड करवाते हैं और जो आंसर आता है उनके डिवीजन से उसको हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं न्यूमिनेटर से। ठीक है, ये आपने उसूल जो है वो याद रखना है। जब भी हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम को हम डिनोमिनेटर पे डिवाइड करवाते हैं, जो आंसर आता है उसको हम न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ठीक है, ज़रब करवा देते हैं। अब ये आ जाएगा हमारे पास, x को x से मल्टीप्लाई करवाएं, x स्क्वायर आ गया। ठीक है, x को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आ जाएगा 3x माइनस, अभी ब्रैकेट में लिखें इनको, x को x से मल्टीप्लाई करवाया तो इनकी जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगी। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी जिस तरह हमने किया, यह आ जाएगा x स्क्वायर, उसके बाद x को -5 से मल्टीप्लाई करवाएं तो -5x आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद 4 को x से मल्टीप्लाई करवाएं, 4x आ गया, प्लस माइनस माइनस, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएं, 4 5 ज़ा 20। ठीक है, 20 आ जाएगा यहाँ पे, और x को x से मल्टीप्लाई करवाएं, x स्क्वायर प्लस 4x। ठीक है, 4 से x को हमने 4 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आ गया 4x इक्वल्स टू 1। ठीक है, उसके बाद अब ये जो हमारे पास यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 4x है, इसको हम ले जाते हैं दूसरी साइड पे और 1 से ये हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ पे आ गया हमारे पास x स्क्वायर प्लस 3x माइनस, अब ये ब्रैकेट ख़त्म करें, ये आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर माइनस में प्लस 5x माइनस 4x प्लस 20 इक्वल्स टू 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे x स्क्वायर प्लस 4x को तो वही हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, x स्क्वायर प्लस 4x। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास है पॉजिटिव x स्क्वायर और ये नेगेटिव है, ये कैंसिल हो गए। ठीक है, उसके बाद देखें ये प्लस 3x है, ये प्लस 5x है, कितना हो जाएगा 8x, कितना आ जाएगा हमारे पास 8x आ जाएगा, प्लस 20 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, यहाँ पे देखें 3x और 5x कितने हो गए 8x। ठीक है, दोनों पॉजिटिव हैं, और -4x भी हमने यहाँ पे जो है वो लगाना है, ये आ जाएगा यहाँ पे। चलें इसको अभी हम तरतीब नहीं लगाते, ये -4x आ जाएगा। ठीक है, 8x प्लस 20 -4x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अब हम क्या करेंगे, 8x में से 4x को माइनस करेंगे, हमारे पास 4x आ जाएगा, और ये जो टर्म्स बनेंगी इनको हम ले जाएंगे दूसरी साइड पे। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 8x में से 4x माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4x प्लस 20 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो x की पावर है इस साइड पे ज़्यादा है, राइट साइड पे। ठीक है, यानी कि हम क्या करेंगे, ये जो टर्म्स हैं दोनों इनको उठा के हम ले जाते हैं दूसरी साइड पे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4x माइनस 20। ठीक है, ये देखें ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x ये वाला। ठीक है, इन दोनों को हम इस साइड पे लेके आएंगे तो इनके जो साइंस हैं वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये -4x है, ये प्लस 20, ये प्लस 4x है, ये प्लस 20 है, दोनों इधर आके माइनस के हो जाएंगे। जब भी हम इक्वलिटी साइन के लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट लेके जाएंगे तो जो एक्सप्रेशन हैं, जो टर्म्स हैं हमारी, उनके साइंस चेंज हो जाएंगे। ठीक है, 4x जो है वो -4x से कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन आई वो कौन सी आई, एक्स स्क्वायर माइनस 20 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस साइड पे 0 लिख लें, इस साइड पे 0 लिख लें, इसमें जो है वो कोई मसला नहीं है, तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 20। अब यहाँ पे देखें, अगर हम देखें इक्वेशन को, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, अगर हम इसके साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है, इस इक्वेशन से कंपेयर करते हैं तो हमारे पास जो है वो ए एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म मौजूद है, उसके बाद कांस्टेंट भी मौजूद है हमारे पास। साइंस का आपने परेशानी नहीं लेनी, चाहे ये प्लस हो माइनस हो, वो आपने इस चीज़ को नहीं देखना, आपने बस देखना है कि क्या तीनों टर्म्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो यहाँ पे हमारे पास तीनों टर्म्स मौजूद नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है वो बी मौजूद नहीं है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे जो है वो ये कैंसिल नहीं, बल्कि बी जो है वो इक्वल है 0 के, यानी कि बी मौजूद नहीं है यहाँ पे, तो ये हमारी जो है वो हो जाएगी। चलें एक दफ़ा मैं फिर लिख देता हूँ, बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, एज
b इज इक्वल टू 0, सो द गिवन हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आई है इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो क्या है, प्योर है। क्या है? प्योर इक्वेशन। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये कौन सी आ गई है? प्योर इक्वेशन। क्यों? क्योंकि इसमें जो है वो b जो है वो इक्वल है 0 के। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास जो है वो फिफ्थ पार्ट भी सॉल्व हो गया। सिक्स पार्ट देखते हैं इसका। सिक्स पार्ट है हमारे पास, ये भी हमारे पास फ्रैक्शनल फॉर्म में है। x+1 डिवाइडेड बाई x+2 माइनस x+2 डिवाइडेड बाई x+3 इक्वल्स टू 25 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, इसको हम एक दफ़ा फिर लिख लेते हैं अपनी इक्वेशन को। x+1 डिवाइडेड बाई x+2 माइनस x+2 डिवाइडेड बाई x+3 इक्वल्स टू 25 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो डिनोमिनेटर्स हैं दोनों, वो आ जाएंगे हमारे पास कौन कौन से? x+2 मल्टीप्लाइड बाई x+3, यानी कि दोनों डिनोमिनेटर्स जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, इक्वल्स टू 25 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, अब जब भी हम ये देखें, जो हमने एलसीएम लिया है हमारे पास आया क्या? x+2 मल्टीप्लाइड बाई x+3। ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे x+2 पे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? x+2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा x+1 और x+3, इन दोनों को हम करवा देंगे आपस में मल्टीप्लाई। ठीक है, x+1 मल्टीप्लाइड बाई x+3 माइनस, अब यहाँ पे देखें जो हमारे पास है x+3, यानी कि x+2 मल्टीप्लाइड बाई x+3, जब हम इसको डिवाइड करवाएंगे x+3 पे, तो x+3 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x+2 और ये भी x+2 है। ठीक है, तो इसका हम होल स्क्वायर ले लेते हैं। क्या ले लेंगे? x+2 होल स्क्वायर, यानी कि सारे का मुरब्बा। क्यों लिया हमने? क्योंकि दोनों सेम टर्म्स हैं। ठीक है, तो इसलिए ये आ जाएगा हमारे पास इसका स्क्वायर। ठीक हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनको हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं आपस में। x+1 को x+3 से मल्टीप्लाई करवाएं, x को x से मल्टीप्लाई करवाएं, यह आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर। x को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं, 3x आ जाएगा। उसके बाद 1 को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे, x आ जाएगा। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक है, 1 3 ज़ार 3 माइनस, ये हमारे पास जो है वो a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला है। ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम ऐसा ही करेंगे, x का स्क्वायर ले लेंगे प्लस 2 का स्क्वायर ले लें। ठीक है, प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2। ठीक है, यानी कि 2 को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे x से और 2 से। ठीक है, यहाँ पे भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। x को x से मल्टीप्लाई करवाएं, x स्क्वायर हो जाएगा। x को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं, 3x आ जाएगा। उसके बाद 2 को x से मल्टीप्लाई करवाएं, 2x आ गया। और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6। ठीक है, अब हम इसको जो है वो नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब ये आ जाएगा हमारे पास, ये देखिए, इसको हम मज़ीद सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स प्लस 3 है, इसमें हम क्या करेंगे, 3x में x ऐड कर देंगे। ये हम फार्मूला इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ पर भी हम 3x में 2x ऐड कर देंगे और ये हमारे पास जो है वो 25 डिवाइडेड बाई 12 के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसको हम मज़ीद आगे सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर। ठीक है, 3x में 1x ऐड कर देंगे, हो जाएगा 4x प्लस 3, ब्रैकेट्स ख़त्म करें, ये माइनस है, तो अंदर जितने भी हमारे पास टर्म्स हैं इनके साइंस चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर 4 होता है। ठीक है, -4 आ जाएगा और ये माइनस 2 2 ज़ार 4x आ जाएगा। ठीक है, माइनस क्यों आया? क्योंकि बाहर माइनस है, ब्रैकेट जब हम ख़त्म करेंगे तो हमारे पास जो है ये साइन चेंज हो जाएंगे। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x में 2x ऐड कर दें, ये 5x हो जाएगा प्लस 6 इक्वल्स टू 25 डिवाइडेड बाई 12। ठीक हो गया। अब इसको फर्दर जो है वो सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास, ये देखें ज़रा, ये एक्स स्क्वायर है पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, तो ये कैंसिल हो गया। ये 4x पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये भी कैंसिल हो गया। अब हमारे पास आ जाएगा प्लस 3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 25 डिवाइडेड बाई 12। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, 4 में से 3 को माइनस कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा -1। ठीक है, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 25 डिवाइडेड बाई 12।
अब यहाँ पे हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर है ये इस न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो डिनोमिनेटर है ये इस न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास -1 मल्टीप्लाइड बाई 12 इक्वल्स टू 25 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक हो गया। ये 12 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास -12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? -12। ये अपने साइन का जो है वो ख़ास ख्याल रखना है, ठीक है। साइंस की वजह से अक्सर जो है वो क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, तो साइंस का आपने लाजमी ख्याल रखना है। 25 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएं, 25 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। 25 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएं, 25 5 ज़ार 125, ठीक है। 125 एक्स और 25 को 6 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आ जाएगा हमारे पास 150, ठीक है। ये देखें 25 को 6 से मल्टीप्लाई करवाएं, 6 3 ज़ार 6 5 ज़ार 30, 0 लगेगा 3 कैरी, 6 2 ज़ार 12, 12 में 3 ऐड करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 150, ठीक है, 150। अब हमने क्या करना है, ये जो -12 है इसको हम ले जाएंगे दूसरी साइड पे, उधर जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा। इस साइड पे हमारे पास 0 आ गया, इज इक्वल टू 25 एक्स स्क्वायर प्लस 125 एक्स प्लस 150 प्लस 12, ठीक है। तो 150 में 12 ऐड करते ही हो जाएगा 162, 25 एक्स स्क्वायर प्लस 125 एक्स प्लस 162। 150 में 12 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 162 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखें, अगर हम इसको कंपेयर करते हैं बाय कंपेयरिंग विद, ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अब ये देखें हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म तो आ गई है। अब इसमें देखें ये हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली टर्म है तो यहाँ पर भी मौजूद है, ठीक है, यानी कि 25 एक्स स्क्वायर, ये कॉफिशिएंट है 25 और साथ है एक्स स्क्वायर बिल्कुल मौजूद है, ठीक है। 125 एक्स है यानी कि बी एक्स वाली टर्म भी मौजूद है और 162 यानी कि कांस्टेंट भी मौजूद है, ठीक है। तो इसलिए चूंकि हमारे पास यहाँ पे बी गायब नहीं है यानी कि बी इक्वल नहीं है 0 के, तो हम कहेंगे द अबाव इक्वेशन इज नॉट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, इज नॉट प्योर। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था इसका लास्ट पार्ट भी सॉल्व हो गया। आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट वाले जो 3 पार्ट्स थे वो सॉल्व किए। उम्मीद करता हूँ आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, किस तरह हमने फ्रैक्शंस को क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके आना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है। इंशाअल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।